अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है, और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा दे देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, तब अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो।
वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज को बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदलाव यहाँ कोई नहीं। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक आरतू बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिएगा सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तब करो